16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। तुमने आगा रईस और खिज़र आगा का हाल नहीं देखा? इजाबेल और मरियम की वफात से टूट गए हैं वो। मगर ये गम मनाने का वक्त नहीं, इंतकाम लेने का वक्त है इलियास। तुम दीन की सरबुलंदी के रास्ते में ऐसी फतूहात हासिल करोगे कि हम तुम्हें दीन की खैर का लक़ब अता करेंगे। तुम्हारा नाम खिज़र है, मगर तुम खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जाने जाओगे। शब्बा खैर फरसंद। आप सिर्फ उरुच और खिज़र को संभाल लीजिए ताकि वो मुश्किलात पैदा ना करें। आपके सिपाहियों ने भेस बदल लिया। मेरे लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि हस्पानवी शामिल हैं। हमला करने का वक्त आ चुका है। वो सब लोग जहाज से कूद रहे हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। सिपाहियों, बुराक के साथ कश्तियों में जाओ और उनके जहाजों पे कब्जा कर लो। ये अजान की आवाज क्यों आ रही है? उरुस ने जिजिल फतह कर लिया है, उसी का ऐलान हो रहा है। तुमने हमारी खवातीन की जान लेकर हमारे दिलों में जो आग लगाई है, जब तक उस आग में तुम सबको जला नहीं देता, रुकूंगा नहीं मैं। हम शहर वापस जाएंगे। मैं उस सूरज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जरा रुको डॉन डिएगो। मेरी शमशीर का मजा चखते जाओ। मेरी तलवार के दस्ते पर लिपटा हुआ यह सिया कपड़ा इंतकाम की अलामत है डॉन डिएगो। मेरे दोस्त का और मेरी होने वाली ज़ौजा का इंतकाम। इस तलवार से तुम्हारी जान लेने के बाद ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुमने मेरे भाई को मार डाला, जिजिल मुझसे छीन लिया। मेरे इंतकाम के आगे तुम्हारा इंतकाम कुछ नहीं। मगर तुम्हारे पास इंतकाम लेने का वक्त नहीं बचा डॉन डिएगो। जल्द ही तुम अपने भाई से जहन्नुम में जाके मिलोगे। मैंने मारा था दोनों औरतों को। रोजा, डॉन डिएगो ने मुझे मना भी किया था, मगर मैंने फिर भी मार दिया उन्हें। रोजा, इंतकाम लेना है तो मुझसे लो, इसे छोड़ दो। रोजा नहीं, मैंने मारा है उन्हें, तुम्हारे दोस्त को भी, तुम्हारी महबूब तरीन औरत को भी। मेरी आंखों के सामने जमीन पर गिर गई थी जब मैंने गोली मारी। समझे तुम? मार दो मुझे, मैं मौत से नहीं डरता। मार दो मुझे।
खिजर रईस। हमला करो, हमला, हमला करो। आपको फतह मुबारक हो उरुज रईस। इंशाअल्लाह ये फतह मजीद बड़ी फतूहात की राह हमवार करेगी। समंदरों की दायमी सुल्तानी नसीब हो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह दरवेश बाबा। लेकिन हमें जिजिल की तामीर नौ के लिए आपकी मदद चाहिए। सर आंखों पर। मरियम और इजाबेल के कातिल को अंजाम तक पहुंचा दिया तुमने। बहुत खुशी है हमें इस बात की। सुकून मिल गया दिल को। अभी हमारा इंतकाम मुकम्मल नहीं हुआ पप्पी जान। जब हम डॉन डिएगो का सर कलम करेंगे तो हमारा इंतकाम उस वक्त मुकम्मल होगा। खिज़र ने उसे अलजायर में घेर लिया था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। कोई मसला तो नहीं हुआ होगा। मैंने इलियास और सिपाहियों को उसकी मदद के लिए भेज दिया है। वो इंशाअल्लाह जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ डिएगो से इंतकाम लेके हमारे मकसद की तकमील नहीं होगी। जिजिल फतह करके हमने मगरिबी बोहरा रोम पर अपनी मोहर लगा दी है। अब हमें यहां से निकालने के लिए दुश्मन हर तरह के हरबे इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले हस्पानवी और उनमें सर फहरिस्त डॉन डिएगो होगा। बोहरा रोम में अपने मजीद अहदाफ तक कामयाबी के साथ पहुंचने के लिए डॉन डिएगो का सर कलम करना नागुज़ीर है। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मेरे भाई को मारा है इन लोगों ने, जिजिल को छीन लिया है मुझसे। इंतकाम लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। हमारे आदमी एक एक करके मारे जा रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अमीर सलीम भी आपके मुंतजिर हैं। हमें जल्दी करनी होगी। दुरुस्त कह रहा है। वापस आकर इंतकाम लेंगे इनसे। अभी यहाँ से चलें, चलें। जरा देखें तो डॉन डिएगो को हमसे बचाने वाला बदजात कौन है? सलीम तूमी का पालतू फिरास। अब तक जो कुछ किया वो काफी नहीं था। जो अब डॉन डिएगो के साथ इत्तेहाद कर लिया तुम लोगों ने। बस्ती में गिरे हुए लोग। डॉन डिएगो तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से निकल गया और अब वो कहां मिलेगा ये अच्छी तरह जान गए हैं हम। तुम लोग अमीर सलीम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर तुम लोगों ने मुझे मारा तो बहुत पछताना पड़ेगा। उसने हमसे हमारा जानी दुश्मन छीना है। तुम जैसे पालतू की धमकियों से डर जाएंगे हम। इसे लेके जाओ यारेली। चलो खड़े हो जाओ। छोड़ो मुझे। चलो आगे बढ़ो। उरुच आगा इससे हिसाब लेंगे इसके किए का। अब डॉन डिएगो का क्या होगा? वो यकीनन अलजायर में ही मौजूद है और कहां मिलेगा हम जानते हैं, और ये भी कि उसे कैसे पकड़ना है। आ जाओ। डॉन डिएगो, क्या हुआ? लानत हो उन बारबरोसा भाइयों पर। मेरे भाई पेड्रो को मार डाला जब मैं खिज़र को घेरने वाला था। ऐन वक्त पर पीछे हटना पड़ा। और फिरास वो कहाँ है? मैंने कहा मेरे भाई को मार डाला, जिजिल छीन लिया मुझसे।
इंतकाम लिए बगैर मुझे वहां से वापस आना पड़ा और तुम मुझसे ने मामूली आदमी के बारे में पूछ रहे हो। उसे पकड़कर वो मुंह खुलवा लेंगे, फिर जहाजों पर धमाके, आपके साथ इत्तेहाद और हर चीज के बारे में पता चल जाएगा उन्हें। जो पता चलता है चल जाए। मुझे क्यों बचाया तुमने? हाँ? ताकि उनके खिलाफ एक साथ जंग कर सके, है ना? तो करेंगे। अब हम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अब बुरुज फौरन हमला करेगा। इत्तेहाद करने से क्या होगा? आपके पास चंद आदमी रह गए हैं, हमारे पास कुछ भी करने के लिए वक्त भी नहीं है। चाहे मेरे पास कम आदमी रह गए हों या फिर एक ही आदमी क्यों ना बचा हो, मैं किसी ना किसी तरह फौजी ताकत बढ़ा लूंगा। डॉन डिएगो नाम है मेरा। मुझे कोई भी किसी भी तरह कमजोर नहीं कर सकता। अपने भाई का इंतकाम लेकर चिचिल वापस हासिल करूंगा मैं। उन बारबरूसा भाइयों के पास जो कुछ भी है सब कुछ खाक में मिला दूंगा। मैं डॉन डिएगो को अंजाम तक पहुंचाने ही वाला था कि सलीम तूमी के आदमियों ने हमला कर दिया। हमला करने वालों का सरबराह यह था। मतलब ये कि सलीम इब्तदा से ही डॉन डिएगो के साथ मिला हुआ था। मेरे जहाज को तबाह करने वाला और मजलूमों की जान लेने वाला भी सलीम था। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। यारिली, रईस जब तुमसे सवाल पूछेंगे तो दुरुस्त जवाब दोगे, समझे? हमने किया था। जब आपने जहाज वाले गुलाम वापस नहीं किए, अमीर हजरत ने जहाज को बारूद से उड़ाने का हुक्म दिया। सलीम तूमी की दुश्मनी आश्कार हो चुकी है। डॉन डिएगो को बचाकर हद से तजावुज किया है। यकीनन अब वो दोनों मिलकर हम पर हमला करेंगे। हमें उनसे पहले हरकत में आना होगा। फौरन तैयारी शुरू करनी चाहिए आगा रईस। हमारे लिए सबसे अहम डॉन डिएगो है। पहले हम सलीम के पास जाकर डिएगो को गिरफ्तार करते हैं। अगर उसने मुजाहिमत की तो फिर हम उससे अल जज़ायर और उसकी जिंदगी दोनों छीन लेंगे। क्या हम इसका सर काटकर इसके मालिक को भेजते हैं रईस? सलीम तुम्हें यकीनन हमसे अपना आदमी तलब करेगा। मैं अल जज़ायर जाकर उससे बात करता हूं। अगर वो हमारा मुतालबा मान लेता है तो हम उसका आदमी उसे लौटा देंगे। मुनासिब है। मैं भी जासूसों का जहाज समंदर में रवाना कर देता हूं। इस तरह डॉन डिएगो की हिकमत अमली मालूम हो जाएगी और हम दिफा के लिए तैयार रहेंगे। सिपाहियों को तैयार रखना इलियास। अगर सलीम ने डॉन डिएगो को हमारे हवाले ना किया तो भारी कीमत चुकाएगा। डॉन डिएगो, आप शहंशाह को उरुच और खिजर के सर नहीं भेज सके और अब जिजिल भी हाथ से गया। मदद तो दूर की बात है, वो तो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। तुम डॉन डिएगो की ताकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। सलीम तूमी, बोहिरा रूम में हर जगह इनके ताकतवर दोस्त मौजूद हैं। क्या वाकई? वो ताकतवर दोस्त आखिर कौन है? वक्त आने पर देख लोगे तुम। आ जाओ। अमीर हजरत, उरुज के आदमी अल जज़ायर आ गए हैं। यानी वो फिराज से जबान खुलवा चुके हैं।
वो आपको हवाले करने का मुतालबा करेंगे मुझसे। वो तुम्हें कमजोर समझकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, मगर हमारे ताकतवर दोस्तों के आते ही हम अलजजायर को बचाएंगे और जिजिल भी वापस हासिल कर लेंगे। तुम जाकर उन्हें मुनासिब जवाब दे दो। बताओ कि तुम किस मजबूती से खिलाफ खड़े हो उनके। उरुच ने तुम लोगों को क्यों भेजा है? क्या चाहता है वो मुझसे? डॉन डिएगो को। तुमने उसे खिजर की गिरफ्त से बचाया है सलीम, अब तुम ही उसे लौटाओगे, वरना हम अलजजायर आ जाएंगे, और बातचीत के लिए नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए। उरुच पहले ही जंग की शुरुआत कर चुका है। अगर वो पहल ना करता तो मैं डॉन डिएगो से इत्तेहाद ना करता। तुमने हमारे जहाज को मजलूमीन समेत तबाह कर दिया सलीम। तुम्हारा सर कलम करने के लिए इतना काफी है। अगर तुमने डॉन डिएगो को हवाले करके माफी मांग ली, उरुच रईस तुम्हारी जान बख्श देंगे। हरगिज माफी नहीं मांगूंगा मैं। ये सच है, तुम्हारा जहाज मैंने तबाह किया, उसमें मौजूद लोगों को मैंने मारा है, मगर उरुच ने ऐसा करने पर मजबूर किया मुझे। ये उसका अपना जुर्म है। इसके अलावा तुम्हारी शरायत की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। और अब तुम मेरी शरायत पर बात करो मुझसे। तुम लोगों को मेरा आदमी फिरास मुझे वापस देना होगा। सुलह का मुआहिदा करके मुझसे बिल्कुल दूर रहना होगा। फिर डॉन डिएगो के साथ जो चाहो करते रहना। तुम शराइत पेश करने की हालत में नहीं हो सलीम, बेजा कोशिश ना करो। तुम होते कौन है मुझसे इस अंदाज में बात करने वाले? हाँ, औकात में रहो अपनी। मैं उरुच रईस का एलची हूं। मेरे अल्फाज उनके अल्फाज हैं। मुकाबला नहीं कर पाओगे हमसे सलीम। डॉन डिएगो की खातिर अपनी जान और अलजजायर को मत गंवाओ। ना सिर्फ अलजजायर की हिफाजत बल्कि जिजिल वापस लेने की भी ताकत रखता हूं मैं। अब तुम्हें किसी भी सूरत मेरे आदमी फिरास को वापस करना होगा और सुलह करके मुझसे और इस जगह से दूर रहना होगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। समझ गए मेरी बात? दुरुस्त कहा। तुम्हारा आदमी वापस कर देते हैं। क्या हुआ? मेरी शराइत कबूल कर ली उसने। फिरास को वापस भेज देंगे। मैंने कहा था तुमसे, अगर उन्हें डराया तो वो यकीनन पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले वो जरा फिरास को हवाले कर दे। उस उरुच से तो अपने सामने नाक रगड़वाऊंगा, देख लेना। क्या हुआ? क्या कहा सलीम तुमी ने? डॉन डिएगो को हवाले कर देगा? अपना आदमी मांगा है उसने।
उसके बाद सुलह का मुआहदा करेगा। हमारे जानी दुश्मन को बचा रहा है वो, और इस बदसात को भी मांग रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ, दुश्मन तो छुपा रहा है वो, साथ ही जिजिल छीनने की धमकी भी दे रहा है। यानी कि वो बहुत ताकतवर आदमी है। हमें भी इस बात का कोई मौजू जवाब देना चाहिए, और वो मौजू जवाब उसके आदमी की वापसी है। मैंने सलीम से कहा है कि हम उसका आदमी हवाले कर देंगे, और देखो मैं कर दूंगा, इसी का मुस्तहिक है वो। अब वो बाबा उरुज से बातचीत कर सकता है। जब से यहाँ आए हो कुछ खाया नहीं है तुमने, क्या हुआ है? मैं उससे इंतकाम लेने ही वाला था फूफी जान, लेकिन ना ले पाया। दिल को करार ना मिल सका, अपना वादा वफा ना कर पाया। हमारी बच्चियों की जान लेने वाला पेड्रो था, वो अंजाम तक पहुंच गया। जिजिल भी उनसे छीन लिया। अब अपने गम को भूलने की कोशिश करो, संभालो खुद को फर्जंद। बहुत मुश्किल है फूफी जान, मुझे ये गम देने वाला डॉन डिएगो है, और वो अलजजायर में ही कहीं छुपा बैठा है। जब तक वो अंजाम को नहीं पहुंच जाता मेरा दुख कम नहीं होगा फूफी जान। मेरी तलवार पर बंधा ये सिया कपड़ा दिन ब दिन मेरे दुख और गुस्से में इजाफा करता जा रहा है फूफी जान। अल्जजायर का अमीर अगर डॉन डिएगो को हवाले ना करे तो कहर बन के टूट पड़ना और खत याद करवा देना उसे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम इंतकाम लोगे। उरुज हर कदम पे तुम्हारे साथ है। अगर तुम ऐसे ही दुखी रहोगे तो हम भी परेशान रहेंगे। अपना सर उठा के और सीना तान के चलो। शुक्रिया फूफी जान। चलो कुछ खा लो अब। आ जाओ बेटा। बिस्मिल्लाह। ये रिवायत है, जो जगह फतह करते हैं वहां पौधा लगाते हैं। जानती हो क्यों? ये इस बात की अलामत होती है कि इसे हमने वतन बनाया है और हमें हमेशा इसकी आबियारी करनी है। और ये अलामत हमें ये भी बताती है कि हमने बहुत मुश्किलात का सामना करके इसे वतन बनाया है, और अब हमें आखिरी सांस तक इससे मोहब्बत करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फतह से हमारा मकसद फकत किला फतह करना नहीं है, दिलों को मुसख्खर करना भी है। आलम पर हुक्मरानी का मकसद इसे खुशहाल जगह बनाना है।
तुम जारी रखो मेरी प्यारी बेटी। खैर तो है? जी बिल्कुल दरवेश बाबा। अल्लाह का शुक्र है। मुझे लगा तुमने देखा नहीं इसलिए मैंने आवाज दी। इस कदर उजरत में कहाँ जा रहे हो? कोई अहम खबर है क्या? पाया तख्त से खबर आई है, सुल्तान बेइज्जत तख्त से माजूल हो गए हैं। शहजादे सलीम सुल्तान बन गए हैं। ऐसा होने की तवक्को तो थी मुझे। आपके ख्याल से अब क्या होगा बाबा? सल्तनत की सूरत हाल बदल जाएगी? क्या तवाजुन बिगड़ जाएगा? सल्तनत के हक में खैर होगी उम्मीद करता हूं, और आइंदा भी जो होगा बेहतरी होगा इंशाअल्लाह। आप इतने पुरयकीन कैसे हैं बाबा? मैं शहजादे सलीम को बचपन से जानता हूं। उनके दादा फातेह उन्हें साथ बिठाते, मोहब्बत से उनकी आंखों में देखकर फरमाते, ओह मेरा ये पोता बिल्कुल मेरी तरह बहादुर बनेगा और एक दिन अपने दादा की तरह ताकतवर बनेगा, बेशुमार इलाके फतह करेगा। सल्तनत और पूरे आलम इस्लाम को बहुत फायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमें क्या फायदा पहुंचाएंगे या पहुंचाएंगे भी या नहीं बाबा? बिल्कुल पहुंचाएंगे, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे वो, इसलिए हमें पहले अलजजायर के मसले को हल करना होगा। उसके बाद जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा। फिराज मेरा सबसे करीबी आदमी था। हवाले करने का कहकर लाश भेज दी उन लोगों ने। मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको खून में नहलाए बगैर चैन नहीं आएगा मुझे। तुम्हारे आदमी को इसलिए मारा कि तुमने मुझे उनके हवाले नहीं किया। मैं भी हस्बे ताकत सब कुछ करूंगा, तुम देख ही लोगे। बार बरूसा खानदान को मिलकर खत्म करेंगे। डॉन डिएगो, वो ताकतवर दोस्त जो भी हैं उनसे जाकर बात करें कि वो उरुज के अलजजायर पहुंचने से कबल यहां पहुंचे। फिर हम दिखाएंगे कि असल हमला क्या होता है। मुझे उरुज का, खिजर का और उनके साथियों के सर चाहिए। समझ गए मेरी बात? सबके। सलीम अलजजायर को खोने से बहुत खौफजदा है, इसीलिए डियागो की हिफाजत कर रहा है। हालांकि वो जानता है कि इस जंग में फतह हमारी होगी। डॉन डिएगो ने उसे यकीनन कोई जमानत दी होगी, वरना वो जानता है कि चंद सिपाहियों के साथ हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास कुछ ही सिपाही बचे हैं। हस्पानवी शहंशाह से सिपाही और जहाज मांगेगा यकीनन, और वो लोग सलीम तूमी की मदद करेंगे। हाल ही में जिजल खोया है उसने, शहंशाह से मदद नहीं मिलेगी। यकीनन वो किसी और से मदद मांगेगा। डॉन डिएगो की बोहरा रोम में बहुत अच्छी साख है, लोग उस पर एतबार करते हैं। वो जिस किसी को भी अपना इत्तेहादी बनाएगा वो कोई आम आदमी नहीं होगा। डॉन डिएगो की मदद करने वाली ताकत अलजजायर को हासिल करने के लिए हम पर हमला आवर होगी, इसलिए हमें जल्द अज जल्द उसके बारे में मालूम करना होगा कि वो कौन है। मैं फौरन जासूसी के लिए जहाज रवाना कर देता हूं। डॉन डिएगो किससे मुलाकात करता है मालूम हो जाएगा, फिर हम उस ताकत के बारे में भी जान जाएंगे। हमें अलजजायर पर हमले की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आगा रईस। अभी नहीं लियास, पहले दुश्मन के बारे में मालूम हो जाए, उसके बाद हमले का मंसूबा बनाएंगे। एहतियात ना बरती तो अलजजायर पे हमले की तैयारी में जिजल भी हाथ से निकल जाएगा।
खुशामदीद डॉन डिएगो। पहले तो तुम रोदोश सिपाहियों को अपने नजदीक भी आने नहीं देते थे, मगर अब खुद हमारे जहाज पर आए हो। मेरे आने की वजह सिर्फ मेरे लिए ही अहम नहीं है, आपके लिए भी बहुत खास है अमीरुल बहर। क्या वजह है वो? तुर्क लोग। तुर्क लोग? शायद अनातोलिया के साहिलों पर हमारे हमलों के बारे में नहीं सुना तुमने। हमने उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाना शुरू कर दी है। तुम्हारे साथ तुर्कों की क्या बात करूं मैं? हम दोनों जानते हैं कि आप मगरबी बोहरा रोम में तुर्कों पर गालिब नहीं आ सके अमीरुल बहर, और अब इसी वजह से तुर्क वहां फैलना शुरू हो चुके हैं। यकीन करें, अगर उन्हें रोका ना गया तो वो हमारे लिए बोहरा रोम को जहन्नुम बना देंगे। किसकी बात कर रहे हो तुम? बोहरा रोम की तेज तरीन तलवार, बारबरोसा भाइयों की। कैलिमिनस माजी में छीन लिया था हमसे उन्होंने। मशरिकी बोहिराए रोम में वो लोग तमाम ईसाइयों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जी बिल्कुल, वो मगरबी बोहराए रोम में भी दिन ब दिन फैलते ही जा रहे हैं। मुझसे जिजिल छीन लिया उन्होंने, मेरे भाई को भी मार डाला, और बहुत जल्द अल जज़ायर पर भी हमलावर होने वाले हैं। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो उन्हें बोहरा रोम में फैलने से कोई नहीं रोक सकता, और ये हमारे लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। अंदाजा तो है आपको, है ना? मुझसे क्या चाहते हो तुम? दरअसल मेरे पास बारबरोसा भाइयों से लड़ने के लिए सिपाही कम हैं, इसीलिए मैं आपसे जहाज और सिपाही चाहता हूं। तुम बोहिराए रोम में हस्पानवी शहंशाह के नुमाइंदे हो, तो आखिर उनसे मदद क्यों नहीं मांग रहे हो तुम? जिजिल खोने के बाद शहंशाह का सामना नहीं कर सकता मैं। मदद नहीं मिलेगी मुझे, वो मेरी तस्दील करेंगे और मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नुकसान पूरा किए बगैर उनके सामने पेश नहीं हो सकता, और इसी वजह से आप मेरी मदद करेंगे। अगर बारबरोसा भाइयों को मार दिया तो बोहरा रोम में तुर्कों की कमर टूट जाएगी, और इसका हम दोनों को फायदा होगा। इसके बदले में आप जो साहिली पट्टी चाहेंगे मैं आपको दूंगा, और इसके अलावा सोने की मिकदार भी अदा करूंगा। आप जानते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं, और इसके लिए आपको सिर्फ मेरी मदद करनी होगी। बारबरोसा को बोहरा रोम से निकाल दिया तो हम दोनों का फायदा होगा। जहाजों पर जाने वाले जासूस खबर लाए हैं रईस। डॉन डिएगो रोदोश बहरी बेड़े पर गया था और अमीरुल बहर से मिला था वहां। तो डॉन डिएगो की मदद कौन करेगा मालूम हो गया। हाँ, रोदोशियों ने अनातोलिया के साहिल की जानिब हरकत शुरू कर दी है। चचा कमाल कप्तान भी उन्हीं से लड़ने के लिए गए हैं। ये लोग फिर से तुर्कों के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। यकीनन हम पर गलबा हासिल करने के लिए डॉन डिएगो की मदद की जाएगी। दुश्मन बढ़ गए हैं, इस तरह अल जज़ायर पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फौरन उरुच आगा से मिलकर मंसूबाबंदी करनी होगी हमें। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मकतूब मौसूल हुआ है कप्तान पीरी। क्या हो सकता है ये? खैरियत तो है पीरी? चचा जान, कमाल कप्तान, शहीद हो गए।
ताज़ियत कबूल करें। अल्लाह शहादत कबूल फरमाए। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। कैसे हुआ ये? रोतोश जंगजुओं से लड़ने के लिए जाते हुए तूफान ने उन्हें आ घेरा। जहाज उलटकर पानी में डूब गया। सफर शुरू करने से पहले ही वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि जैसे समंदर में उन्हें अपनी शहादत का अंदाजा हो चुका हो। हम इन समंदरों में बड़े हुए हैं, इन्हीं में जवान हुए और आज बूढ़े हो चुके हैं। शुक्र है अल्लाह का कि उसने इज्जत बख्शी और उसके मुहाफिज बन सके हम। इन समंदरों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अपने तजुर्बात से जो बात अखज़ कर सके वो ये है कि इंसान कभी भी कुदरत के मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता। आज जो समंदर खुश आमदीद करते और पुरसुकून नजर आ रहे हैं, कल इसी की लहरें तुम्हें किसी भी वक्त निकल सकती हैं। आप आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं चचा? जैसा कि हमने कहा, आज जो समंदर इतने पुरसुकून नजर आ रहे हैं, भतीजे कल वो तुम्हारी मौत भी बन सकते हैं। समंदरों का नामवर शख्स ये कमाल भी कभी अचानक इन पानियों में गायब हो सकता है। दोनों जहानों में माफ कर दीजिएगा। कर दिया हमने बरखुरदार। जो कहा वही हुआ। ये लामहदूद समंदर एक अजीम शेर की कब्र बन गया। वो एक बहादुर और नेक दिल इंसान थे। उन्हें अपनी शहादत का अंदाजा हो गया था। इसके बावजूद भी बिला खौफ व खतर बगैर तरद्दुद के सफर पर रवाना हो गए। क्या मुबारक अंजाम है। उन्होंने पूरी जिंदगी समंदर में गुजारी और इख्तिताम भी समंदर में ही हुआ। समंदर के हवाले कर दिया खुद को। रूह शाद हो उनकी। तुम भी हिम्मत रखो पीरी। इंशाअल्लाह हम भी कमाल कप्तान और उन जैसे बहादुरों के नक्शे कदम पर चलेंगे। शायद ये समंदर हमें भी निगल जाए, मगर हम डगमगाएंगे नहीं। चलो चलते हैं पीरी, फतह की तैयारियां शुरू करते हैं। समंदर में एक मुश्किल जंग हमारी मुंतजिर है। चलते हैं खिजर, चलते हैं। चचा कमाल कप्तान उन रुदोश जंगजुओं की वजह से शहीद हुए। अब वो हम पर भी हमला करना चाहते हैं। एहतियाती तदाबीर करके उन पर गालिब आते हैं। चलो चलें। आ जाओ। डॉन डिएगो का पैगाम आया है अमीर हजरत। वो रुदोश सिपाहियों के हमरा रवाना हो चुके हैं और जल्द ही अल जज़ायर पहुंच जाएंगे। बहुत आला। तुम्हारा अंजाम नजदीक है उरुज। रुदोश जंगजुओं के आने के बाद अल जज़ायर में कदम भी नहीं रख सकोगे तुम, और मैं तुम सबको रोंद कर तुमसे जिजल वापस हासिल कर लूंगा। जंगजुओं के आते ही मुझे खबर कर देना, सीधा शहर ले जाना उन्हें। वो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, उनका शहाना इस्तकबाल किया जाए। जो आपका हुक्म अमीर हजरत। ताज़ियत कबूल करो पीरी। जज़ाकल्लाह रईस। समंदर के शेरों में सबसे कामयाब कमाल कप्तान रहे। वो अपने मर्तबे के शाया निशान बहादुरी से लड़ते हुए समंदर में ही शहीद हो गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। डॉन डिएगो ने रोदोश जंगजुओं के साथ इत्तेहाद कर लिया है। यानी वो सिर्फ जिजिल पर ही हमला नहीं करेंगे, बल्कि अल जज़ायर की भी मदद करेंगे। इसीलिए मैं
रोदोज जंगजुओं के यहां पहुंचने से पहले हमला करना चाहता हूं अलजजायर पर। सिपाहियों को तरतीब देकर जंग का आगाज करेंगे। मैं भी बहरी बेड़ा तैयार करके रास्ते में रोदोश जंगजुओं को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर हमने उन्हें समंदर में रोक लिया तो बर्री जंग आसान हो जाएगी। और तुम जुजल के मुहाफिज की हैसियत से यहीं रहोगे इलियास। आगा, मैं भी आपके और खिजर आगा के साथ चलता हूं। याद रहे कि अलजजायर पर हमारी कामयाबी का इन्हिसार 3 चीजों पर है इलियास। मैं खुश्की से हमला करूंगा, खिजर समंदर में उन्हें रोकेगा और तुम जुजल की हिफाजत करोगे। अगर हम में से कोई भी नाकाम हुआ तो फिर हमारी फतह नामुमकिन हो जाएगी। आपका जो हुक्म आगा रईस। रोदोश जंगजू ईसाइयों के साथ इत्तेहाद करके हम पर हमला करना चाहते हैं। इसका बेहद गहरा मतलब बनता है। क्या मतलब? मशरिकी बोहरा रोम पर हमारे कब्जे से मसीही तकलीफ में है, इसीलिए बोहरा रोम में उनका नया इत्तेहाद वजूद में आ रहा है। मुराद दुरुस्त कह रहा है। बोहरा रोम के साहिलों पे हमले और उन्हें रोकने के लिए चचा कमाल कप्तान की शहादत, ये सब एक ही जानिब इशारा कर रहे हैं। हमारे दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं। हमें भी उन्हें दिखाना होगा कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। चाहे हम मुत्तहिद ना हों, फिर भी दुश्मन पर अपने इत्तेहाद का तासुर डालना होगा हमें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है पीरी। या वो सुल्तान सलीम खान को हमारा सलाम पहुंचाओ। 6 जहाज बतौर हदिया ले जाओ हमारे बहरी बेड़े से। दुश्मन को लगेगा कि हम मुत्तहिद हो गए हैं। दानिशमंदाना सोच है रईस। मैं फौरन 6 जहाज कीमती तहाइफ के लेकर दारुल हुकूमत रवाना होता हूं। इस दौरान हम भी हमले की तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। हमारा हदफ अलजजायर है। पहले हम एक दुश्मन की ईंट से ईंट बजाएंगे, उसके बाद अपने असल दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे, डॉन डिएगो को।